राम राम कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी प्लेसमेंट सीजन पीक पे, सो यू कैन चेक आउट अ कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज, द लिंक टू व्हिच इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। जनरली मैं डी हम लोग ग्रो कोडर्स डी को कवर नहीं करते बिकॉज करंटली आवर फोकस इज मोर ऑन प्लेसमेंट, एंड प्लेसमेंट की आई गेस सी तक इनफ है। जस्ट कॉन्टेस्ट आर टू गिव यू एग्जैक्ट टेस्ट एनवायरनमेंट, इससे हम कॉन्टेस्ट पे बहुत एम्फेसाइज करते हैं। एंड सी तक अगर आपको बनता है तो आप किसी भी फैन कंपनी को मेरे हिसाब से फोड़ सकते हो एटलीस्ट, ठीक है। या आज का डी मैं इसीलिए कवर कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को लगा आज का डी और सी मोर और लेस सेम था, डी सी टाइप का ही था, ठीक है। तो वो ठीक है, कवर कर देते हैं बिकॉज सी टाइप का ही है। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार क्विकली समझ लेते हैं, बाकी तो उतना टफ नहीं है। देखो, क्वेश्चन बेसिकली यही बोल रहा है कि आपको एक एल से आर दे देगा, नंबर दो नंबर एल और आर, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर के एल फिक्स है 0 और आर एक आपको नंबर दे देगा, लेट्स से कुछ भी 5 दे दिया, तो आपको एक 0 से 5 के परम्यूटेशन अरेंज करके दे देगा। कैसे भी अरेंज कर देगा, मतलब 4 2 1 कैसे भी कर देगा, 5 0 3 अरेंज कर दिया। अब उसको जो भी इच्छा हुआ, उसको इच्छा हुआ एक एक्स कोई भी नंबर देने का रैंडम इच्छा हुआ, एंड वो एक्स लिख देगा, कुछ भी देगा, लेट्स से वो एक्स 3 देगा, कुछ भी देगा आपकी इच्छा, 3 दे गया। अब 4 एक्सॉर 3 क्या होता है बताइए, 7। 2 एक्सॉर 3 कितना होता है यार, 1। 3 एक्सॉर 1 2। 5 एक्सॉर 3 बोलो 6। 3 एक्सॉर 0 अगेन 3। 3 एक्सॉर 3 0। वो ये एरे आपको दे देगा भाई, वो आपको ये एरे दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन में दे देगा, इनपुट में आपको बताना है कि वो ऐसा क्या चीज को एग्जॉर किया, वो आपको ये एक्स क्या है, उस आपको एक्स निकालना है। आपको ये एरे दे देगा, आपको एक्स निकालना है, आपको एलआर तो ऑब्वियसली देगा ही, मतलब आपको रेंज दे देगा। तो बेसिकली आपको रेंज देगा, आप उस रेंज में एलिमेंट्स को उन्होंने परम्यूटेशन कैसे भी किए होंगे, एंड परम्यूट करके किसी एक्स के साथ एक्सॉर करके जो आपको एरे निकला वो आपको दे दिए। आपको बताना है, आपको रेंज पता है, आपको एक्स क्या है वो निकालना है। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर, एक बार समझ में तो आया होगा क्वेश्चन, राइट। एग्जांपल लीजिए, ये वाला 4 7 6 5, ठीक है। रेंज क्या था, 0 से 3 0 से 3 0 1 2 3, मतलब इसका वो कैसे भी परम्यूट इसको किया होगा, एंड इसको किसी ना किसी के साथ एक्सॉर करके ये निकाला होगा, वो क्या हो सकता है। तो आपको पता है कि आंसर जो भी होगा, अगर आपको ये बात तो पता ही है ना गाइस, ए एक्सॉर एक्स जो भी होगा, हाँ सपोज मानो ये है, एंड इनमें से कोई भी एक ए है, उसको एक्स से एक्सॉर किया तो इनको ये 4 मिला, उसको अगर आप फिर से एक्स से एक्सॉर करोगे तो आपको वो ए मिल जाएगा। ये सब बेसिक ऑफ बिट्स तो आपको आता होगा। एंड अगर आपको बिट्स में थोड़ा भी इशू है ना, लाइक बिगनर से का मास्टर तक पढ़ाया गया है बिट्स के लिए, एक प्लेलिस्ट है बीपीएस में, आप फॉलो कर सकते हैं, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। तो राइट, अगर आप एक नंबर को 2 बार एक्सॉर सेम से करते होंगे तो वो नंबर रिपीट हो जाएगा। तो 4 एक्सॉर एक्स, 7 एक्सॉर एक्स, 6 एक्सॉर एक्स, 5 एक्सॉर एक्स। आपको पता है चारों नंबर 0 1 2 3 में से कोई भी कुछ कुछ है, आपको ये बात पता है, राइट, ये बात पता है। तो आपको बताना है ये एक्स ऐसा क्या होना चाहिए। इन इस केस में अगर आप देखोगे, मैं एक्स को 4 मान लूं, 4 एक्सॉर 4 क्या होगा, 0। 7 एक्सॉर 4 3। 6 एक्सॉर 4 2। 5 एक्सॉर 4 1, हाँ। तो ये 0 3 2 1 है, मतलब इसको ऐसा परम्यूटेशन में रखेंगे, अगर 0 3 2 1 और 4 से एक्सॉर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इस केस में आंसर 4 एंड मल्टीपल आंसर्स आर पॉसिबल, ठीक है। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या लग रहा है, देखो जनरली क्वेश्चन जब बिट्स का आता है तो वी थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। देखो एक तो मुझे देखते क्वेश्चन क्या समझ में आया कि अगर 4 7 6 5 आपका इनपुट है, ठीक है। आपको पता है कि आपका जो एरे बनेगा उसमें एक नंबर 0 पक्का होगा, एंड अगर मान लो तो एक नंबर 0 होगा, कुछ भी हो सकता है, ये वाला 0 बन सकता है, ये वाला 0 बन सकता है, ये भी मैं हर एक का 0 मान लूंगा, मैं मान लेता हूँ कि 4 0 बन सकता है। अगर 4 0 बन सकता है तो 4 0 कैसे बनेगा, उसको 4 से एक्सॉर करोगे तो x हो गया 4, मैं मान के चलूंगा, फिर मैं सबको एक्सॉर कर दूंगा 0 3 2 1, तो इस केस में आ भी रहा है तो लकीली में आंसर 4 हो गया। अगर ऐसे में 7 को मान लेता, फिर 4 एक्सॉर 7 को 3, 7 एक्सॉर 7 0, 7 एक्सॉर 6 1, 7 एक्सॉर 5 2, तो इससे भी आंसर लकीली आ रहा है। अगर 7 है तब भी मेरे को आंसर मिल जा रहा है। तो या तो ये ब्रूट फोर्स है कि आप हर एक को मान सकते हो, ये आपका आंसर है बेसिकली, क्योंकि एक नंबर पक्की बात है 0 होगा ही होगा, तो वो अगर आंसर होगा तो आप देखो बाकी सारे नंबर अकॉर्डिंगली अगर अरेंज हो जा रहा है तो आपका हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है, ब्रूट फोर्स तो यही मेरे माइंड में आया था, ये सही भी है। अच्छा, अप्रोच कैसे किया जाए, इसका अप्रोच काफी अच्छा लगा। देखो बहुत सिंपल, एक वैसे सोचा जाए तो कोई टफ नहीं है। देखो आपको एलसीआर दे देगा, मतलब 0 से लेकर कोई नंबर तक दे देगा, मान लो कुछ भी दे दिया 5, ठीक है। आपको पता है कि 0 1 2 3 4 5 ये है। आपको पता है इनिशियली 0 में कितना बिट्स है, सेट कोई भी बिट सेट नहीं है। 1 में मान लेता हूँ लेट्स से 4th बिट, 2nd बिट, 1 बिट, 0th बिट, हाँ तो 0th बिट सेट है इसमें।
नहीं, किसी कोई भी बिट सेट नहीं है 0 में। 1 में 0th बिट सेट है, 2 में 1th बिट सेट है ना। 3 में 3 कैसे लिखते हैं 1 1, तो दोनों बिट सेट है राइट, ये भी सेट है, ये भी सेट है। अच्छा 4 में, 4 में ये बिट सेट है, 12th बिट सेट है, बस और कोई सेट नहीं है। फिर 5 में 4th बिट सेट है अगेन, और 1th बिट सेट है। तो आपको पता है, आपको ओवरऑल जो दिया हुआ है अरे, या आपको जो बनाना है व्हाटएवर, तो उसमें ऐसा होना चाहिए कुछ। 4 बिट सेटअप 0 होना चाहिए, सेकंड बिट 2 बार सेट होना चाहिए, 1 बिट 2 बार, ओवरऑल ये होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अगर इसी से मैं रिलेट करूँ इसको, कोई एग्जांपल देते हैं, 4765 ले लेते हैं। तो मैं 4765 पे बात करूँ, तो आपको रेंज है 0 से 3, 0 1 2 3 राइट। आपको पता है 0 1 2 3 में 0th बिट सेट है इसमें एक बार, 12th में ये बिट और 2 बिट, ऐसा है कंडीशन, ये होना चाहिए इनिशियली। आपको दिया है 4765, ठीक है। अब आप देखो कि कैसे कितना बिट क्या सेट किया हुआ है इसमें। 4 में कौन कौन सा बिट सेट किया हुआ है, 4th बिट सेट है और कोई बिट सेट नहीं है। 7th में ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है। 6 में ये सेट है, 5 में ये और ये सेट है। ठीक है, तो मतलब इसका काउंट है 4, इसका काउंट है 2, इसका काउंट है 2। मैं क्या किया हूँ, मैं हर एक जो नंबर क्या होना चाहिए मैंने लिख लिया कि मेरे पास एक्चुअल में सारे नंबर ये सब हैं। एक्स से अगर एक्सॉर करूंगा मैं फाइनल आंसर को, तो मेरे को जो मिलेगा उसमें ये होना चाहिए। हर एक 1 भी 2 बार सेट होना चाहिए फाइनल, 0 भी 2 बार सेट होना चाहिए फाइनली, हर एक नंबर का मिला के। और मेरे को क्या दिया हुआ है मैं देख रहा हूँ, मेरे को जो दिया हुआ है उसमें ये बिट 4 बार सेट है, ये बिट 2 बार, ये बिट 2 बार। तो मैं कॉमन सेंस लगाया कि ये बिट तो मेरा इनिशियली कहीं भी सेट था ही, मैच नहीं खा रहा, मतलब ओवरऑल मैच नहीं खा रहा। ये बिट होना चाहिए 4, तो मतलब ये वाला मैच नहीं खा रहा, मतलब इसको गायब करना पड़ेगा। अगर मेरा जो फाइनल एरे एक्स से एक्सॉर का नंबर बनेगा उसमें ये बिट जितना बार होना चाहिए, ये बिट है ही नहीं अगर आपके पास, तो मतलब क्या हुआ, तो ये बिट आपको गायब करना पड़ेगा। ये बिट 4 बार है तो आपको गायब तो करना पड़ेगा ना ये बिट, तभी तो आप बराबर कर पाओगे इसके साथ। तो गायब करोगे तो आपका आंसर में एक्स में ये बिट होना चाहिए, ताकि ये बिट से ये बिट भिड़ के 1 एक्सॉर 1 क्या होता है 0, तो ये बिट होना चाहिए। तो आपका आंसर में तो 4 आना ही चाहिए कम से कम, पक्की बात है। और ये बिट देखो, ये 2 इसमें है, इसमें भी 2 बार है, तो भाई बहुत सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं। आपको जो एरे दिया हुआ है उसमें ये भी 2 बार सेट है, और आपको जो बनना चाहिए उसमें ये भी 2 ही बार सेट होना चाहिए, तो इसको आप क्यों गायब करोगे भाई, ये तो बराबर पे है। अच्छा ये बिट क्या बात करो, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो भाई ये भी बराबर पे, ये भी गायब क्यों करे फिर। तो आपका आंसर क्या हो गया 4 पे, मतलब 4 से करोगे तो सब पीड़ा कट जाएगी सारी की, है ना। एक बार एग्जाम्पल में उदाहरण के लिए बेटर समझ में आएगा। देखो ये 1 2 3 लेते हैं, ठीक है। 0 2 दिया हुआ है, 0 1 2, मतलब 1 में एक बार सेट है, 1 8 बिट सेट है, तो 1 8 बिट, 0 बिट सेट है 1 में, 2 में ये बिट सेट है, तो एक एक बार शिफ्ट है होना चाहिए या है। ठीक है, 1 2 3 आपको दिया हुआ है, इसमें क्या सीन है, 1 8 बिट सेट है, 2 8 बिट सेट है, ये दोनों बिट सेट है, मतलब मैं 1 2 का प्रोनाउंसिएशन इधर उधर कर रहा हूँ, बट आप समझिए भावना। तो 2 2 है, होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये बिट होना चाहिए एक बार पर है 2 बार, होना चाहिए एक बार पर 2 बार सेट है, ये 2 जगह पर सेट है, मतलब बराबर नहीं है ना मेरी बात, आप बस समझिए, बराबर तो नहीं है ये बात, बराबर नहीं तो इसको हटाओ यार, बराबर होना चाहिए आपको। अगर ये बिट बराबर है नहीं तो आपको कहीं ना कहीं इसको अनसेट करना पड़ेगा ना, तभी तो बराबर कर पाओगे। तो अगर आपको ये अनसेट करना पड़ेगा, पक्की बात होगी, तो ये बिट अनसेट कर दें हमें, तो ये आंसर में आ जाएगा 2 का पावर 1 प्लस ये बिट इसमें 2 बार आपको दिया हुआ जो है, और इसमें 1 बार है, मतलब ये भी बराबर नहीं है भाई, तो इसको हटाओ, तो आंसर आ जाएगा 3, और सही में आंसर 3। ये बात समझ में आ रही है, सिंपल बात मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो इतनी बात बोल रहा हूँ कि बस आप देखो कि आपका फाइनल अरे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसमें सारा बिट, हर एक बिट कितनी कितनी बार सेट है, और आपको एक्स से एक्सॉर करना है, आपको पता है। एंड एट द एंड मैं बोला कि ये बात देखो कि जो आपको होना चाहिए एक्चुअल में, जो अरे एट द एंड बनना चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, उसमें हर एक बिट कितनी बार सेट है। अब दोनों का सपोज इसमें जो आपको दिया हुआ है उसमें 2 बिट 2 बार सेट होना चाहिए, आपको इनिशियल में भी 2 बिट 2 बार सेट है, उसको आप क्यों सेट करो, सेट के फायदा नहीं। अगर 2 बिट 2 बार सेट है और 2 बिट इसमें 3 बार सेट है, मतलब भाई झोल है, मतलब झोल है, क्योंकि ये ओवरऑल फाइनल 3 बार है जो आपको गिवन आ रहे हैं, बट आपका फाइनल एरे में 2 बार होना चाहिए, मतलब इसको गायब करना पड़ेगा एक बार। आप बोलोगे भैया तो मैं अगर इसको गायब करूँ तो ये सारा 0 हो जाएगा, हाँ संपूर्ण 0 तो हो जाएगा, बट और कहीं ये सेट हो जाएगा, मतलब मान लो 5 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 एलिमेंट कुछ कुछ, ठीक है 5 एलिमेंट है, एंड आप बोलिए कि भैया ये 2 बिट जो भी है ये होना चाहिए 2 बार पर है 3 बार, तो झोल है, तो झोल तो आप बोलते इसको गायब करना पड़ेगा। हाँ, तो अगर आप, तो आपको इसका आंसर में इंक्लूड करना पड़ेगा, मैं यही बोला, अगर आप आंसर में इंक्लूड करोगे तो ये 3 जगह से तो गायब हो जाएगा, पर आप एक्स को सबके साथ एग्जॉर्ट कर रहे हो, आप एक्स को सबके साथ एग्जॉर्ट कर रहे हो, तो और 2 जगह पे प्रोड्यूस भी हो जाएगा ना।
3 जगह से गायब होगा, मान लो ये 3 जगह से गायब हो गया, यहाँ यहाँ प्रोड्यूस भी तो हुआ, तो फिर अभी 2 का नया काउंट कितना हो जाएगा, 2 जो कि इससे बराबर है। बात समझ में आ रही है? ये एकदम क्लियर बात है, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको, बस इतनी ही बात है। बस देख लो कि हर एक बिट में इनिशियल कितना बार सेट था, फाइनल में कितना बार सेट होना चाहिए। अब बराबर है तो उसको छेड़ो ही मत भाई, अगर इधर भी जितना उधर भी उतना क्यों छेड़ना है, अगर बराबर नहीं है भाई तो छेड़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि बराबर करना पड़ेगा अपने को। और ये इसमें कोई ट्रू फॉल्स का बात ही नहीं, पक्की बात, अरे तो बन ही रहा है, सामने एग्जांपल आपको दिया हुआ कि अरे बना है भाई मेरा, तो अरे बना है तो पक्का बात है, उसको छेड़ो और चेंज करो, सही बात। और कुछ बच्चे इधर समझ गए तो अगर दिमाग लगाएंगे तो कुछ बच्चे भाई को भाई ऐसे तो नेक्स्ट D2 भी हो जाएगा, D2 भी तो हो जाना चाहिए, वो उसमें भी सेम लॉजिक है, पर वो नहीं होगा, उसमें क्या दिक्कत होगा देखो, इसमें आपका लेफ्ट वाला 0 से फिक्स था, तो इसमें क्या है ना, डिफॉल्ट नहीं कर सकता, मतलब क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अगर यू कैन स्किप दिस पार्ट, D2 के मैं समझा रहा हूँ, मैं बेसिक हिंट दे रहा हूँ कि D2 में क्या है ना कि वो L0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो अब गेम क्या कहाँ जाओगे, मान लो आपका L1 है, R2 है, तो आप देखोगे L1 है मतलब 0 बिट 1 बिट 0 बिट सेट है इसमें, और R2 है 2 में 1 बिट सेट है, तो एक एक होना चाहिए, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में दे दिया 0 3, ठीक है, आप गिनोगे भाई, तो आप गिनोगे कि 0 में तो कोई बिट सेट है ही नहीं, 0 0 3 में फर्स्ट बिट सेट है, ये सेट है तो 1 में, तो आप क्या बोलेगे, हाँ भाई, तो आप हर एक बिट पे ट्रेवल करोगे, ये बिट एक है, इसमें भी एक होना चाहिए, एक है भी, सही है, ये बिट एक होना चाहिए, एक है भी, ये भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 0 के साथ एग्जॉर करो, आपको मिल जाएगा, क्योंकि सारा बिट तो ऑन पॉइंट काम कर रहा है, पर एक्चुअल में आंसर 0 होगा क्या, नहीं भाई, तो 0 के साथ 0 0 हो जाएगा, 0 0 3 3 हो जाएगा, बट रिक्वायरमेंट था आपका और कुछ रिक्वायरमेंट है, हुआ और कुछ रिक्वायरमेंट क्या था, 1 2 के बीच में एलिमेंट होना चाहिए था ना, 1 2 के बीच में बताया 0 3, एक्चुअली इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्चुअली इसका आंसर 1 होगा, अगर 1 से करोगे 0 XOR 1 1 3 XOR 1 2, तो 1 2 मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर ये बात समझ में नहीं है तो छोड़ो, बट हाँ समझ में आया तो देखो कि LR इसमें L0 से नहीं स्टार्ट हो रहा, तो आप LR कुछ भी हो सकता है, अगर LR कुछ भी हो सकता है तो काउंट में डिफॉल्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप 0 से स्टार्ट करते हो तो काउंट, क्योंकि नंबरिंग ही 0 इज मिनिमम पॉसिबल नंबर एंड R एक नंबर दिया हुआ है, तो इसके बीच हम डिफॉल्ट नहीं कर सकते, इधर बीच हम किसको, इसमें क्या किया, कोई छोटा नंबर को रख दिया एंड छोटा नंबर कुछ पार्ट बड़ा में ऐड कर दिया एंड डिफॉल्ट गेम खेल गए। इसमें आप छोटा नंबर किसको रखोगे, स्टार्ट ही 0 से हो रहा है, उससे छोटा नंबर ही पॉसिबल नहीं है, तो आप डिफॉल्ट इसमें गेम खेल ही नहीं सकते, आपको बात रूल फॉलो करना पड़ेगा कि हर एक बिट का काउंट दोनों में सेम होना चाहिए, सेम नहीं है तो एक्सॉर में उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। बट इसमें आप देखो मैं जैसे गेम खेल गया कि L1 से स्टार्ट हो रहा था, तो मैं एक बिट कमा दिया कहीं से, एक बिट उसको कहीं में ऐड कर दिया, ताकि मैं ओवरऑल काउंट में फर्क नहीं पड़े एंड मैं आंसर भी गलत हो जाए, क्योंकि मैं लॉजिक तो ये कि ओवरऑल काउंट में देख रहा हूँ, तो ओवरऑल काउंट में मेरा फर्क भी नहीं पड़ा इसमें, और मैं आंसर गलत भी हो गया, क्योंकि मेरा आंसर 0 आया बट आंसर इसका 1 होना चाहिए। आई थिंक ये पता समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कोई माथापच्ची का बात नहीं, वो बात समझ में नहीं काफी है, ठीक है। एक बार मैं कोड दिखा देता हूँ, एंड कोड अगर आपको समझ में नहीं आता है आई रिक्वेस्ट यू कि बिट्स का पेस्ट देख लीजिए यार, बहुत अच्छे से बनाया गया, ठीक है। क्या बोला, LR है, L से A तक गया, और मैं गिन लिया कि हर एक बिट कितना में सेट है, मतलब क्या हुआ देखो, हर एक नंबर पे ट्रेड किया, हर एक नंबर, आई एम सॉरी या, तो मैं क्या बोला, मैं हर एक नंबर पे ट्रेड किया 0 से लेके जो भी आपको R दिया हुआ है, और देखा ये बिट्स पे ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब 17 बिट ही हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये बिट सेट है कि नहीं, ये सिंटैक्स अगर नहीं समझ में आ रहा तो अगेन यू कैन वॉच द बिट्स प्लेलिस्ट। सिंटैक्स कैसा है, मतलब मान लो आई आपका 7 है, आप 7 का चेक करो, 7 का सेकंड बिट चेक करो, सेकंड बिट यानी कि 1 मतलब 4, क्या 4 इसमें है कि नहीं, हाँ, तो 7 ऐसे ऐसे दिखता है, 4 ऐसे दिखता है, तो ये बिट सेट है, तो ये तरीका आप देख सकते हैं, तो इसे काउंट बढ़ा दिया कि सेकंड बिट सेट है, तो उसमें हर एक बिट का काउंट देख लिया, हर एक नंबर में हर एक बिट का काउंट देख लिया, अब इनपुट एरे यही है, अब क्या होना चाहिए ये भी देख लिया, मतलब क्या जो इनपुट आपको दिया हुआ है, तो मैंने देखा कि 0th बिट इनपुट एरे में हर एक एलिमेंट में मिला के कितना में सेट है, सी में सेट है, अगर सी जितना होना चाहिए, DPFI क्या है, मतलब 0 में 0 इंडेक्स कितना बार सेट होना चाहिए, कितनी बार सेट है, ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब भाई छोड़ गया, तो आंसर में इस बार को इंक्लूड कर दो, ये बिट आंसर में सेट होना चाहिए, मतलब आंसर जो आपका एक्स है उसमें सेट होना ही चाहिए, बस यही बात है। हर एक बिट पे ट्रेवल किया, देखा मेरा जो गिवन एरे में कितनी बार सेट है और कितनी बार होना चाहिए मेरे को पता है, अगर दोनों बराबर नहीं तो उसका आंसर मैं ऐड कर दिया, एंड सी आउट आंसर, दैट्स इट आई थिंक दिस इज क्लियर। या अगर समझ में आया तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, इधर से थोड़ा दिमाग की बत्ती को जलाइए, D2 को सोचिए, मैं आपको बताया गलती क्या कर सकते हो आप, तो थर्ड टफ तो है ही D2, बट हाँ सोचिए, मजा आएगा D2 को सोचने में, एंड फॉर सच इंटरेस्टिंग स्टफ्स यू कैन जॉइन आवर टारगेट CP मेंबरशिप ग्रुप, जहाँ बहुत इंटरेस्टिंग स्टफ्स लाइक डिस्कस किए जाते हैं, तो यू कैन जॉइन देयर एंड ट्रैक योर ग्रोथ इन CP, ठीक है। ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।